पहला दिन रावण और श्री राम के बीच युद्ध होता है। रावण का रथ टूट जाता है, रथ का पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है और उस दिन श्री राम से युद्ध में हार जाते हैं। दूसरा दिन कुंभकर्ण को जगाया जाता है। कुंभकर्ण से वार्ता होती है। तब कुंभकर्ण कहते हैं, आंखें बंद कर लेने से सूरज का प्रकाश कम नहीं होता है। महाराज राम भगवान का अवतार हैं, इनसे जीतना मुश्किल होगा। फिर भी रावण नहीं मानते हैं और कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। जब युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण पहुंचता है तो विभीषण श्री राम से कहता है, मैं युद्ध करूंगा। श्री राम कहते हैं, भाइयों से युद्ध कर किसी भाई की मृत्यु होगी, ये अच्छी बात नहीं है। तब विभीषण समझाने के लिए कुंभकर्ण को जाते हैं और समझाते हैं भाई की किस तरह से उन्होंने छोड़ा। तब कुंभकर्ण कहते हैं, जिस तरह से भरत का त्याग भाई के लिए होना चाहिए, लक्ष्मण की सेवा होना चाहिए, उसी प्रकार मैं अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए युद्ध करने आया हूँ। चाहे अधर्म क्यों न हो, लेकिन एक भाई को संकट के समय सहायता करनी चाहिए, यही धर्म है। बहुत महत्वपूर्ण बातें कुंभकर्ण ने कहा। उसका जवाब देते हुए विभीषण कहते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन बड़े भाई को श्री राम की तरह होना चाहिए। और इस तरह से युद्ध की शुरुआत होती है। अंत में कुंभकर्ण मारा जाता है। इससे शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण को समझाया था, आवश्यकता इस बात की है कि राजा को उसी अनुसार समझाना चाहिए, जिससे राज्य का विकास हो और राज्य की प्रजा के लिए उचित कार्य कर सके। लेकिन देखा गया कि रावण को उस अनुरूप में जो वहाँ के मंत्री थे नहीं समझा पा रहे थे। कुछ मंत्रियों को छोड़कर सभी उन्हें गुमराह कर रहे थे। इस तरह से कहा जा सकता है कि हमें धर्म के पथ पर चलने की आवश्यकता है। जय श्री राम।